Assalamualaikum. Hi, how are you guys? I hope that you are fine, nice, and happy. Okay, right? So today I will discuss about writing. Okay, writing क्या चीज़ है कि लिखना क्या है, असल में लिखना है क्या, ठीक है कि राइटिंग क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ ना कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पर साइलेंट है। ये लोग आप ऐसे नहीं प्रोनाउंस नहीं कर सकते कि राइटिंग राइटिंग आप इसको इस तरह प्रोनाउंस कर सकते ना, राइटिंग क्या राइटिंग जो है ना ये साइलेंट है। ओके, इसमें सो लेट्स स्टार्ट कि राइटिंग क्या चीज़ है। ओके, सो राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स, अलामात, ओके, लेटर ऑफ राइटिंग, alphabets and punctuation to communicate thoughts and ideas in a readable form is called writing. राइटिंग यहाँ पर क्या है? राइटिंग यहाँ पर जो है ना ये एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है सिंबल, अलामात, जो हम अलामात यूज करते हैं ना राइटिंग में, हम क्या यूज करते हैं? अलामात यूज करते हैं। लेटर ऑफ राइटिंग जिसके अल्फाबेट ए बी सी, राइटिंग में आपको अल्फाबेट भी यूज करेंगे ए बी सी डी, ओके, या उर्दू के अल्फाजों के अलिफ बा ता, ओके, एंड पंक्चुएशन को आई थिंक यू नो दैट पंक्चुएशन है ना ये जो अलामत होता है ना सवालिया, ओके, ये जवाबिया, ठीक है। तो पंक्चुएशन भी राइटिंग में यूज होगी। टू कम्युनिकेट माना ट्रांसफर, ओके, टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडियाज, बातें एंड आइडियाज, ओके, थिंकिंग, ओके, इन रीडेबल फॉर्म। किस फॉर्म में? रीडेबल फॉर्म, जो रीड कर सकता है कोई, ओके, इन रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड राइटिंग। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ ना कि राइटिंग हमारे साथ वो है ना जिसमें हम सिंबल यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं, पंक्चुएशन यूज करते हैं, और जो अपने ख्यालात और अपनी जो बातें हैं ना उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ओके, दूसरे तक। किस फॉर्म में? रीडेबल फॉर्म में, तो इसको हम कहेंगे राइटिंग। ओके, अच्छा, विजुअल purpose of writing is to communicate the idea to listener or reader. सर्विस एक जगतना, the sole purpose, एक मकसद, ओके, एक मकसद। तो the sole purpose of writing is to communicate the idea. ये राइटिंग की जो अहम मकसद है ना, मेन मकसद है ना, वो क्या है? वो ये है ना कि आप अपनी बातें, अपनी आइडियाज, अपनी थिंकिंग को कम्युनिकेट करते हैं तो दूसरे लिसनर या रीडर, ओके, लिसनर जो सुन रहा है ना उसको आप अपने ख्यालात और इज़हार को कम्युनिकेट करते हैं। किसके बिना पर? राइटिंग के बिना पर। ओके, राइटिंग इज स्किल दैट कैन बी लर्नड। राइटिंग इज एक स्किल है, ओके, एक हुनर है। हुनर ये हर कोई जो है सीख सकता है, ठीक है। It's not complicated, it's very easy. Okay, writing is a skill that can be learned. Learn means सीखना, okay, जो हर कोई है ना इसको सीख सकता है। okay, अच्छा, for students writing is like a window to their thoughts. स्टूडेंट के लिए जो है ना राइटिंग की मिसाल क्या है? एक विंडो है, ठीक है। विंडो क्या है ना, एक विंडो की है जो अपने ख्यालात और इजाज़त जो है ना दूसरों तक मुंतकिल कर देता है। ओके, ओके, सो इट वेरी इजी। रिवाइज करते हैं फिर से उर्दू में, ठीक है। राइटिंग क्या चीज़ है? राइटिंग वो चीज़ है ना जिसमें हम सिंबल यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर अल्फ़ाबेट्स, ओके। इसी तरह हम इस पे यूज करते हैं पंक्चुएशन, ठीक है। और इन सब के बिना पर
ठीक है ना। हम कम्युनिकेट करते हैं, हम मुंतकिल करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने ख्यालात और इजहारात, ठीक है, दूसरों तक। किस फॉर्म में? रीडेबल फॉर्म में। तो उसको हम कहेंगे राइटिंग। इट्स वेरी सिंपल। ओके, राइट। थैंक यू। और टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है, कि राइटिंग की कितनी टाइप्स, लिखने की टाइप्स कितनी है, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग। ओके, राइटिंग की जो टाइप्स है ना वो 4 है। फर्स्ट आई विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ राइटिंग। तो फर्स्ट टाइप ऑफ राइटिंग इज नरेटिव राइटिंग। क्या? नरेटिव राइटिंग की नरेटिव राइटिंग असल में है क्या? ओके, सो नरेटिव मीन्स बयानिया। क्या? narrative means bayaniya. Okay, narrative writing, this type of writing is used to narrate an incident. Incident means hadisa. Okay, even means waqi'at. Okay, so this type of writing, I mean narrative writing, are those type of writing okay, which use to narrate incident events. इन इस टाइप ये जो टाइप है ना राइटिंग की, इसमें हमको ये बात बताना चाहता है ना कि इसमें जो हमको ना बयानिया के ज़रिए किसी वाक़यात या किसी हादसे के बारे में मालूमात प्राप्त होगा, ठीक है। तो नरेटिव राइटिंग में क्या होगा? नरेटिव राइटिंग में ये होगा ना कि किसी हादसे या वाक़यात के बारे में बेस होगा। किस टाइप ऑफ राइटिंग में? नरेटिव राइटिंग में। अच्छा, दूसरा नंबर पे क्या कह रहे हैं? क्या है कि डिस्क्राइब एन इवेंट इन डिटेल। जो वाक़यात है ना वो हमको डिस्क्राइब करेगा डिटेल के साथ, पूरे डिटेल के साथ। ओके, विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मीन हिस्ट्री। ओके, क्या? क्रोनोलॉजिकल मीन हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड होगा, ठीक है। जब किसी वाक़ये के बारे में बेस होगा ना तो उसकी जो हिस्ट्री है ना वो भी इसमें इंक्लूड होगा कि 1665 में क्या हुआ, ठीक है ना। इसी तरह के इसमें जो है ना तारीख भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, और उसके साथ में इंक्लूड डायलॉग्स। नरेटिव राइटिंग में जो है ना डायलॉग्स भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल टाइप नरेटिव की एग्जाम्पल क्या है? तो नरेटिव की एग्जाम्पल हमारे पास नावल है, ठीक है, स्टोरीज है, ओके, लेजेंड्स है, एक्सेट्रा। ओके, अच्छा, नरेटिव राइटिंग क्या है? नरेटिव राइटिंग वो है ना जिसके ज़रिए जिसमें किसी वाक़यात या किसी हादसे के बारे में मालूमात हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नरेटिव राइटिंग। अच्छा, तो नरेटिव राइटिंग में और क्या होगा? तो नरेटिव राइटिंग में जो वाक़यात है ना वो पूरे डिटेल के साथ होगा। दूसरा, तारीख भी इसमें इंक्लूड होगा, हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड होगा। तीसरा, इसमें डायलॉग्स भी होगा। क्या होगा? डायलॉग्स भी होगा। और नरेटिव के क्या एग्जाम्पल है? तो नरेटिव राइटिंग एग्जाम्पल हमारे पास नावल है, ओके, क्या है? नावल है, स्टोरी है, लेजेंड्स, एक्सेट्रा। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ राइटिंग कॉल्ड नरेटिव राइटिंग। ओके, अच्छा जी, राइटिंग की एक दूसरा किस्म है जिसका नाम है एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या? एक्सपोजिटरी राइटिंग जो उर्दू में इसका माना है तशरीही लिखना। ओके, लिखना। अच्छा, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेटिव राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग को हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव राइटिंग क्योंकि ये हमको इंफॉर्मेशन देता है पूरी हक़ाइक़। इसमें हक़ाइक़ भी इंक्लूड होगा, सच ट्रू इसमें जो है ना इंक्लूड होगा, ठीक है।
तो also type informative writing, ठीक है। दूसरा this type of writing attempt to describe text हक़ाइक़ for the sole purpose of spreading information, ओके। तो इस टाइप की क्या अपलोड का इस टाइप की ये अपलोड होगा ना, ये जो है ना ये एक अहम इंफॉर्मेशन देते हमको, ठीक है ना, जो हक़ाइक़ से भरा हो, ठीक है। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए, ओके। तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग अगेन टू डिस्क्राइब फिक्स्ड हक़ाइक़ सच ट्रू फॉर द सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन को फैलाना, मालूमात को फैलाने के लिए हम यूज एक्सप्लोरेटरी राइटिंग यूज होता है, ठीक है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉमन टू टेक्स्ट बुक, रिसर्च पेपर, न्यूज एंड साइंटिफिक पर्पस, ओके। अच्छा, ये दिस टाइप जो है ना राइटिंग जो है ना, ये किस चीज़ में कॉमन होगा? ये न्यूज़ में होगा, ज़ाहिर सी बात है। न्यूज़ में जो नहीं होती है उससे ट्रू होता है, ठीक है। रिसर्च पेपर में होगा तो जो भी रिसर्च करता है तो उसमें झूठ नहीं लिखेगा ना, सच लिखेगा ना। तो इसमें भी ये एक्सप्लोरेटरी राइटिंग इंक्लूड होगा, ठीक है। अच्छा, एक टेक्स्ट बुक जो हमने पढ़ा भी और पढ़ भी रहे ना 9-10 में 1-2 में, ओके। तो उसमें भी सब के सब सच इंक्लूड होगा, तो उसको हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी राइटिंग। एक्सप्लोरेटरी राइटिंग की दूसरी एक नाम है इंफॉर्मेटिव राइटिंग, क्योंकि ये हम लोगों को इन्फॉर्म करता है, ये हम लोगों को जो है ना इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये जिस टाइप एक्सप्लोरेटरी राइटिंग ये क्या करता है, ये काम भी करता है कि हमें फिक्स्ड हक़ाइक़ से वाकिफ़ करता है, ठीक है। ये और ये जो है ना दूसरा हेल्प करता है क्या, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को फैलाने में भी मदद करता है, हर किसी का, सिर्फ हमारा अकेला नहीं, हर किसी का मदद करता है, ओके। अच्छा, ये किस चीज़ में कॉमन है? ये जो है ये न्यूज़ में कॉमन है। ऐसी बात है, न्यूज़ में झूठ तो होता ही नहीं, सब सच होता है, क्योंकि ये तो सारी वर्ड जो है ना न्यूज़ लिखता है ना, ओके। तो इसमें हक़ाइक़ होगा। अच्छा, दूसरे जो है ना वो रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर में भी रिसर्च इंक्लूड होगा। अच्छा, ये है टेक्स्ट बुक, तो मैंने आपको बताया ये बुक जो होता है ना हमका, इसमें भी हक़ाइक़ इंक्लूड होगा। तो इसमें राइटिंग भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब तीसरा टाइप है राइटिंग का, ओके। अच्छा, तीसरी टाइप ऑफ राइटिंग इसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। क्या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या है और हमें क्या मतलब इन्फॉर्म करता है, ओके। इसी बात तो the purpose of descriptive writing is to make the reader feel like। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो मेन मकसद है ना वो ये है ना कि जो रीडर है ना वो क्या फील करे, वो लाइक फील करे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हुआ इसकी अहम मकसद कि रीडर क्या करे, जो पढ़ने वाला है ना वो क्या करे, वो ये फील करे ना, लाइक फील करे, मतलब उसे खुश है, उसे पढ़ने में उसे क्या खुशी मिली, लाइक, ओके। इतना टूला डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ना मुझे करने की जो वजाहत है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वजाहत होगा, लेकिन लिखा है ना इसमें कि इट्स नॉट टू लर्न, ये इतना लर्न नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लर्न नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ राइटिंग अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर एक्शन, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और सेंस। क्या? अच्छा, ये राइटिंग जो है ना क्या अटेम्प्ट करता है, ये अटेम्प्ट करता है ना कि ये हमको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, अ पर्टिकुलर एक्शन। क्या? एक ख़ास एक्शन डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट, पर्सन
ओके, फ्लैश और सेंसर ओके, ये हमको डिस्क्राइब करता है पार्टिकुलर एक्शन ओके, ऑब्जेक्ट फ्लैश और सेंसर, ठीक है। अच्छा, इट रिफ्लेक्ट द फाइव सेंस, जो फाइव सेंस है ना, फाइव सेंस है टांग, कान, नाक, हाथ ओके, ये वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इट डिस्क्राइब प्लेस, पीपल, सिचुएशन एक्सेट्रा। अच्छा, एक दूसरा ये जो है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है प्लेस, पीपल ओके, इवेंट्स एंड सिचुएशन, ठीक है, जो पहले भी मैंने बता दिया आपको ओके। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वो क्या चीज़ है जो जिसमें वजाहत हो आपके ख्याल में? तो पोएम, नज़म भी वजाहत होती है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, ठीक है। लिरिक्स मीन सॉन्ग ओके, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। लार्जर स्टोरीज, जो बड़ा स्टोरी होती है ना, कहानियाँ, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो है ना अहम किरदार होती है ओके। अच्छा, जो सबसे लास्ट टाइप है ना राइटिंग का, वो 4 नंबर है, इसका नाम है परसिस्टिव राइटिंग ओके। परसिस्टिव राइटिंग क्या है? परसिस्टिव राइटिंग attempt to convince a reader for a certain idea or position on the issue। परसिस्टिव राइटिंग का क्या काम है? इसका काम ये है ना कि ये वो जो रीडर है ना, जो पढ़ने वाला है, उसको कन्विंस करता है, क्या करता है? कन्विंस करता है एक खास आइडिया के लिए, एक खास पोजीशन के लिए ओके। जैसे राइटिंग क्या है? ये वो है ना जो एक रीडर है ना, रीडर पढ़ने वाला है ना, ठीक है ना, उसको कन्विंस करता है एक खास आइडिया, एक खास पोजीशन के लिए ओके। मतलब ये ना कि एक कहानी है, इसमें आखिर में एक मोड़ होता है ना, ठीक है, तो जो रीडर है ना, वो इतने शौक से पढ़े ना कि वो कन्विंस हो जाए इसके जो मेन आइडिया है ना उसके लिए, ठीक है ना, तो मेन क्वेश्चन में मेन आइडिया है इसके लिए, ठीक है। तो इसका वैसे राइटिंग का क्या काम है? जो रीडर है ना, रीडर वो कन्विंस हो जाए एक खास आइडिया पर सर्टन मीन्स खास आइडिया का पोजीशन ओके। अच्छा, इसमें वो आइडिया किस में कमन है? स्पीच में कमन है, बिजनेस आइडिया, न्यूज़पेपर, किसकी चीज़? स्पीच में तकरीरात ओके, बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस आइडिया है ना पर्सनैलिटी, और न्यूज़पेपर तो ओके। ये थी राइटिंग की 4 टाइप्स ओके। सो अल्लाह हाफ़िज़।